हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि 10 से 15 मिनट तक अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो इससे हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं और इसको करने का तरीका क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इसी तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। योगा एक प्राचीन यौगिक एक्सरसाइज है जो कि शरीर के हर एक सेल्स को एक्टिवेट करता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और मन को शांत करता है। यह सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए लाभकारी होता है। इसको करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप घर पे रहकर भी बिना इक्विपमेंट के कर सकते हैं। इसको करने का सबसे सही समय मॉर्निंग का समय होता है। थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि योगा करने से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, एनर्जी बूस्ट होता है और स्टेमिना इंक्रीज होता है। इससे कंसंट्रेशन पावर यानी कि एकाग्रता बढ़ती है। और अगर आप डेली योगा और आसन को करते हैं तो इससे हमारा बॉडी और माइंड बैलेंस रहता है। योगा के 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कि सूक्ष्म व्यायाम होता है, इसमें छोटे-छोटे एक्सरसाइज जो कि आप घर पे रह के कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। दूसरा आसन होता है और तीसरा प्राणायाम होता है, जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, इसको मैं 3 पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि अगर एक पार्ट में ही इसको करने का तरीका और इसके फायदे के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पहला कमर के नीचे का एक्सरसाइज, पार्ट 2 में कमर के ऊपर और शोल्डर तक का एक्सरसाइज और पार्ट 3 में शोल्डर्स के ऊपर का एक्सरसाइज। आज हम जानेंगे सूक्ष्म व्यायाम कमर से नीचे के बारे में, जिसमें कि इसको करने का क्या तरीका है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कोई भी योगा, आसन, प्राणायाम या एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अपने शरीर को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 5 मिनट में अपने शरीर को घर पे रहकर ही आप कैसे वार्म अप कर सकते हैं, तो इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसको जाकर के आप लोग ज़रूर देखें। तो आइए हम एक्सरसाइज के बारे में जानें कि वो कौन-कौन सा एक्सरसाइज है। सबसे पहला एक्सरसाइज, ये अपने पंजे को इस तरह से मूवमेंट करें आगे की तरफ, फुल आगे की तरफ, फिर पीछे। जैसे आप आगे की तरफ करते हैं तो साँस को अंदर भरें, फिर जब वापस इस पोज़ीशन में आते हैं तो साँस को रिलीज़ करें। इसी एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करें। दूसरा एक्सरसाइज, यहीं से दोनों पंजे को रोटेट करें। 5 से 10 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज, यहीं से एक पैर का, एक पैर के पंजे को आगे की तरफ और दूसरा पंजा पीछे की तरफ, इस तरह से। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी पैर का इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होंगे, कमर बिल्कुल सीधा होगा, इस तरह का मूवमेंट। उसके बाद अगला चौथा एक्सरसाइज जो कि इस तरह से है, यहाँ से घुटने का, यहाँ से घुटने का मूवमेंट, घुटने की जो मसल्स है इसको अपने तरफ खींचे, ऐसे इस तरह से। और जब आप मसल्स को अपने तरफ खींचते हैं तो सांस अंदर भरिए और जब इसको बाहर की तरफ करते हैं तो सांस छोड़ दीजिए। आपको मैं नजदीक से दिखाता हूँ कैसे करना है। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए, घुटने का मूवमेंट इस तरह से करना है। इस तरफ से, ये यहाँ से जो है ये पीछे की तरफ ऐसे मूवमेंट, ये जो मसल्स है ये पीछे की तरफ ऐसे मूवमेंट, इस तरह से देखिए, इस तरह से घुटने का मूवमेंट। जब आप मसल्स को पीछे की तरफ करते हैं तो सांस को अंदर खींचिए और फिर जब वापस रिलीज करते हैं तो इसको सांस को रिलीज कर दीजिए, इस तरह से। 10 से 15 बार इस तरह से करें। इसमें पैर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कमर बिल्कुल सीधा बैठे। यहाँ से ही नजदीक से आपको मैं पंजे का भी मूवमेंट दिखा देता हूँ। ये इस तरह से,
पंजे का मूवमेंट अप डाउन। उसके बाद यहां से ही दोनों पंजे को इस तरह से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 बार। उसके बाद यहां से ही आगे पीछे, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरह से करें। अगला एक्सरसाइज में बाएं पैर को इस तरह से ऐसे दाहिने पैर के ऊपर रखें और इसको घुटने को जमीन में टच करने की कोशिश करें, जिससे जितना हो सकता है उतना ही करें। वापस इसको अपने जगह पे अगेन, फिर दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर इस तरह से ऐसे रखें और घुटने को जमीन में टच करने की कोशिश करें। ध्यान रखिए जिससे जितना हो सके उतना ही करें। वापस अपने जगह पे। तो ये थे सारे पार्ट 1 सूक्ष्म व्यायाम। इन सारे सूक्ष्म व्यायाम को करने से हमारे एंकल, घुटना और फिंगर्स के जॉइंट मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से पैर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि हमारे पैर दर्द वगैरह नहीं होते हैं। जो पैर कपकपाने वाली बीमारी होती है वो नहीं होते हैं। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है, पेट का फैट्स जो है वो भी कम होता है। ये जो हमने घुटने का एक्सरसाइज जो भी करके बताया था, जिसमें कि घुटना को आगे और पीछे का मूवमेंट करना है, उसको हम सुप्त जानु संचालन क्रिया कहते हैं। इस तरह से घुटने का अगर आप मूवमेंट करते हैं 10 से 15 बार, अगर हर दिन आप मूवमेंट करते हैं तो इससे घुटने में दर्द कभी नहीं होगा। और अगर जिनको थोड़ा बहुत घुटने की में दर्द की शिकायत है भी, तो धीरे-धीरे करके खत्म हो जाए। इससे फ्यूचर में कभी भी गठिया होने की संभावना नहीं रहती है। और इन सारे एक्सरसाइज को 10 से 15 मिनट तक आप डेली करें और अपने बॉडी और माइंड में फ़र्क महसूस करें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।